हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट स्टार्ट किया था, उसमें कुछ टॉपिक्स किए थे। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, वो है संख्याओं का प्रसारित रूप। हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे? संख्याओं का प्रसारित रूप, या इंग्लिश मीडियम में इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंड का मतलब क्या? फैला के लिखना। वो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे क्या आपके सामने आएगा, हम देखते हैं। देखिए फैलाने का मतलब क्या है? जैसे मैं लिखता हूं 4 6 8। अब 4 6 8 का आपको क्या करना है? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पता करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको देखिए लिखने के तरीके क्या है। फर्स्ट वन हम लिखेंगे 400। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 400 प्लस 60 प्लस 8। अब मैंने क्या किया, देखिए यहां पे 400 ही क्यों आया, 4000 क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए हमने अभी तक पढ़ा था, हम भारतीय संख्या पत्ती में क्या पढ़ते हैं? इकाई कांक, दहाई कांक, सैकड़े कांक, यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट। अब देखिए ये चीज आपने क्या कर दिया, इसको फैला के लिख दिया। बट देखिए एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं देता। एग्जाम में क्या देता है? अब वो लिखेगा 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका दूसरा फॉर्म भी है ना बच्चों। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या हुआ? 100। इसका कैसे पता कि भाई 0 को कितने टाइम्स लिखना? 2 टाइम्स लिखना है। प्लस 6 × ये क्या लिखेंगे? × 10 लिखेंगे। प्लस अब देखिए 8। अब यहां पे एक चीज होती है, इसको हम क्या लिखते हैं? 8 × 10⁻0। इसका मतलब अभी देखिए जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी उसमें क्या था, मैंने एक टॉपिक करवाया था इंडिसिजन सर्ट्स। उसमें मैंने बताया था घातांक और करनी हिंदी मीडियम के लिए कि कोई भी हमारा बेस है, यदि उसकी पावर 0 है, ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी हमारी x कोई भी एक बेस है, उसकी पावर 0 है, तो ऑलवेज आंसर क्या आता है हमारा बच्चों? 1 आता है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × 10⁻² प्लस 6 × 10 प्लस 8 × 1। अब देखिए एग्जाम में आपको इन दोनों फॉर्म में से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, कैसे? 4 × 10⁻² प्लस 6 × 10 प्लस 8 × 10⁻0 भी आ सकता है, और ये यहां पे 1 भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है? कोई भी हम एक नंबर लिखते हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म करके लिखना, फैला के लिखना है। अब देखिए ये चीज हम कर चुके हैं, कैसे और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे? मैं लिखता हूं 2 6 7 8 2 5 4 3 1। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। अब देखिए आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। देखिए तो काफी बड़ा हो गया, हम इसको चलो इसको ही करेंगे पहले, फिर बाद में देख लेंगे क्या बात होगी। अब देखिए हम मेरे को ये चीज लिखने की जरूरत नहीं। 1 × 10, जैसे मैंने लिखा था 6 के बाद 1 2 कितनी 0 आएंगी? प्लस इतने प्लस इतने। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? हम एक बार वो चीज देखेंगे। हम लिखेंगे 6 × इसके बाद कितने डिजिट्स है, कितने अंक है, कितने डिजिट्स है? कैसे? 1। देखिए कौन कौन सी है? 7 है, 8 है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, अब इसको कैसे, कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिखेंगे 6 × 10⁻7। अब देखिए डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो लिखेंगे। प्लस 7 × 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक है? देखेंगे 1 2 3 4 5 6 10⁻6। ठीक है, प्लस यहां पे 8 × 10⁻5 प्लस कितना हो गया? 2 × 10⁻4 प्लस 5 × 10⁻3 प्लस 4 × 10⁻2 प्लस 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी मैं एक चीज बताऊंगा, प्लस 1 × 10⁻0। अब देखिए यहां पे हम भी दो तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 10⁻1, लेकिन हम 1 तो लिखते नहीं, यहां पे क्या लिख देंगे? 3 × 10। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपके लिए। बट देखिए यदि वो ऐसे दे देता है 6 0 0 2 3, इस तरीके से। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म आपको कैसे देगा? अब क्या होगा, यहां पे भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, टू टाइप से। फर्स्ट टाइप क्या है? आपको
ये बताना एक्सपेंडेड फॉर्म, सेकंड टाइप के आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे देगा, एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको क्या बताना है, एक नंबर बताना है। अब देखिए दोनों को क्रॉस कैसे भी पूछ सकता है। अब यहां पे देखेंगे 6 इंटू कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो कितने टाइम्स, कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, प्लस अब यहां पे देखिए 0 इंटू 10 रेज़ टू पावर, मान लो हमने किया 3, देखिए 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा बच्चों, 0। चलो हम इसको भी करके देखते हैं, 0 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3। हाँ भाई इस तरीके से हो गया, बट देखिए 0 को हम इस यहां पे नहीं लिखते, तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे हम, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर कुछ 1 है या 10 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 10 के 0 यहां पे या 3 इंटू 1, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए एग्जाम में आपको ये दे देगा, ठीक है, ये देगा। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, एक्सपेंडेड फॉर्म हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है 0 को हम, जैसे यहां पे 2 टाइम्स 0 है ना बच्चों, तो हम 0 को यहां पे लिखेंगे नहीं। यदि एग्जाम में 0 को लिख के देगा वो आपको ऑप्शन में, तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे करेंगे। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म देता है आपको कैसे, क्वेश्चन का जो मेथड है, सेकेंड मेथड कैसे देता है, वो बोलेगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, प्लस 1। चलो हम इसको और लिख देते हैं 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहां पे हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए आपको क्या बताना है बच्चों, आपको नंबर बताना है, कौन सा नंबर है, मतलब कैसे आएगा 7 6 5 4 किस तरीके से। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहां देखेंगे 7 के बाद कितने टाइम 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर देखा और तो कुछ नहीं, फिर ये क्या है 6 के बाद कितने टाइम 0 है, 3 टाइम्स, प्लस 1। अब देखिए आपको क्या करना है, ऐड करना है, कितना होगा 6 के बाद 3 0, 1 2 3 6 और 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 0 0 6 0 7, तो आपका आंसर क्या हो गया 7 0 6 0 0 1, दिस इज आवर आंसर। अब देखिए यहां पे कैसे कैसे पता लगा ये नंबर आया। अब देखिए ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्यों, देखिए 7 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 7 के बाद आपको पता है कितने डिजिट्स आएंगे, यहां पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स डिजिट्स है, हाँ भाई बिल्कुल 10 रेज़ टू पावर 5 है। अब देखा 3, मतलब 6 के बाद कितने 0 आने चाहिए बच्चों, 6 के बाद कितने टाइम्स 0 आएंगे, 3 टाइम्स 0, तो हम लिखेंगे 1 2 3, यहां पे 6 आ जाएगा, और यहां पे क्या है 1 हमारा एकांक यूनिट प्लेस डिजिट। अब देखें ये तो हमारे स्पेस खाली रहेगी, इसका मतलब यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे है 0। समझ में आया, फिर भी कोई प्रॉब्लम है देखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट मत भूलना मत कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको 100% कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट भी देखते हैं। अब देखिए वो लिखता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 इंटू 10 रेज़ टू 1 इंटू 5, यहां पे प्लस का साइन आएगा बच्चों, यहां पे प्लस, और वो लिखेगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया उसने, ठीक है। अब ये सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए आपने देखा 3 के बाद 7 डिजिट्स हैं, देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 1 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे देगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं बच्चों 5, देखेंगे 1 2 3 4 5, यहां पे 1 आ जाएगा। अब 5 के बाद कितने 0 है दोस्तों, 2 टाइम्स 0, 1 और 2, यहां पे 5 आ जाएगा। और जो बाकी के हमारे कुछ तो उसने बताया नहीं ना बच्चों कि हाँ भाई जो ब्लैंक स्पेस है यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे 0 आएंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 0 1 0 0 500, ठीक है। अब देखिए ये हमने इजीली कर दिया, कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। हाँ यदि कोई ऐसे दे दे वो 3 2 5 6, मान लो 3, इस तरीके से दे दिया। अब आपको ये भी बिल्कुल क्या है, पहले हमने क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे बच्चों। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए थे वहां पे एक नंबर एक बार ही था, बट यहां पे हमने देखा 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, तो यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल एक बार 3 लिखेंगे, नहीं, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितनी 1 2 3 4, 10 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 या 10 या 1। अब यहां पे हम देखेंगे
3 और 3। अब देखिए यहां पे देखिए दोनों अलग क्यों हुए, क्योंकि हमने एक चैप्टर किया था बच्चों, कौन सा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। वहां पे मैंने बताया था 3 के यहां पे फेस वैल्यू, तो 3 की फेस वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। यहां पे प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस 3 की अलग है और इस 3 की अलग है प्लेस वैल्यू। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी ना बच्चों, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखें। ओके, अब ये आ गया समझ में। अब देखिए आपका एस्टेट में कैसे क्वेश्चन आया है, मैं वो आपसे 2-3 क्वेश्चन है वो लिखता हूं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है कि 5432.43, ठीक है। सेकेंड वन क्वेश्चन है 81.04 एंड लास्ट वन 54, चलो ये तो हमने लिख दिया 54302.41। अब देखिए इसकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है बच्चों, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट वन ये है हमारा। अब यहां पे हम कैसे करते थे, ध्यान से देखेंगे भाई, यहां पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। क्या है 5432, भाई ये तो हमारा नंबर है और ये उसने पॉइंट लगा के लिखा है, डेसिमल लिखा है। अब कैसे करेंगे इसका, यदि हम देखेंगे 5 इंटू 10 टू पावर कितनी होगी 3, प्लस 4 इंटू 10 टू पावर कितनी होगी हमारी 3 हुई, 2 हुई नहीं 2 हुई, प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2। अब देखिए हाँ भाई ये तो हमने बताया है नंबर का, इसका हाँ भाई डेसिमल के बाद, यदि हम डेसिमल के बाद करते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा 0.5। जब हम इसको सोल्व करते हैं क्या होता है बच्चों, हम लिखते हैं 5 बाई कितना लिखते हैं 10, मतलब यहां पे इकाई का अंक नहीं होता। लेकिन यहां पे इकाई का अंक तो हम बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, मैं इसको यहां पे पहले लिखता हूं, इसको बोलेंगे प्लस 4 बाई कितना 10 प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको कैसे, हमको ये कैसे पता लगा सर कि हाँ भाई यहां पे 10 आएगा, तो देखिए यहां पे हम जो नंबरिंग करते हैं वो कैसे होता है बच्चों, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक। तो यहां पे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं 10वां, ठीक है, 100वां, 1000वां, 10,000वां, 1,00,000वां। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाह वर्ड यूज कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या हो जाता है 10th TH वर्ड यूज क्या हो जाता है, TH वर्ड ऐड हो जाता है, 10th प्लेस, 100th प्लेस, TH वर्ड यूज हो जाएगा। तो यहां पे हमने देखा इस यहां तक तो सर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे प्रॉब्लम होगी। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, जब भी पॉइंट के बाद ध्यान से सुनेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ आपके कि भाई पॉइंट के बाद जो भी नंबर है ना वो हमेशा उसके नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि वहां पे इकाई 100वां 10वां, ठीक है, वो होता है। लेकिन क्या है, इकाई का अंक नहीं होता। तो आपने देखा 4/10, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे 4/10वां, क्या है 4, जैसे हिंदी में पहले मैं हिंदी में बताता हूं आपको, हम बोलेंगे 4/10वां, इसको बोलेंगे 300वां, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में क्या बोलेंगे 4/10th प्लेस डिजिट, 300th TH वर्ड यूज करेंगे, 300th प्लेस डिजिट, ठीक है। अब यहां पे हम इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इसका पता है 81.14 का 8 इंटू कितना हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस 1 इंटू 10⁻�0। हाँ भाई ये आपको पता है। इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे भी वही बात आ गई, जीरो कभी नहीं लिखते हम, यहां पे क्या लिखेंगे 4 कितना लिखेंगे 100, कैसे, अब देखिए यहां 4 है ना, उसके बाद कितने हैं, उसके बाद 1 डिजिट है। देखिए आपको ये नहीं देखना कि यहां पे हम तो देखते थे भाई 5 के बाद इतने टर्म्स डिजिट है, नहीं, यहां पे क्या देखेंगे 0 को हम लिखते नहीं है, ये क्या होता है हमेशा इसके नीचे जो स्टार्ट होता है पॉइंट के बाद से क्या होता है अपॉन 10, बटे में कितना लिखते हैं 10। आ गया समझ में। इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻1 2 3 4। हाँ यहां पे एक चीज और बच्चों, 0 को आपको काउंट करना है, ऐसा नहीं करेंगे हम, जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻4, लेकिन हम गलती यहां पे क्या कर जाते हैं, हम लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻3। क्या गलती हुई कि बच्चों हमने 0 को यहां पे काउंट नहीं किया इस केस में, बट क्या है ये हमारा क्या है गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 को काउंट जरूर करेंगे, क्योंकि जो 0 का हमारी प्लेस वैल्यू है वो क्या है, इकाई दहाई, मतलब 10th है, 10th, ठीक है।
टेंथ प्लेस डिजिट है, यहां पे टेंथ प्लेस डिजिट है, दोनों में आपको फर्क आ गया होगा समझ में। जैसे मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 प्लेस डिजिट एंड 10th प्लेस डिजिट। अब ये क्या है, ये हमारा नंबर, ये हमारे डेसिमल फॉर्म में है। जैसे x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, कोई भी नंबर है x, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको यहां पे मैं गलती दोबारा से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला कि 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, जीरो को काउंट करना है, समझ में आया। कभी ये लिख दें, समझ में आ गया। अब यहां पे लिख देंगे 4 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻², प्लस अब क्या लिख देंगे 2 इंटू 1। अब यहां पे देखिए जो 10th प्लेस डिजिट है, जो ढाई का अंक है, वो तो जीरो है, तो जीरो को हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। प्लस ये क्या होगा 4 अपॉन कितना लिखेंगे 10 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे 100। समझ में आ गया होगा। कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने आप कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं, आपको सोल्व करना है। देखिए हम सोल्व करेंगे क्योंकि देखिए बहुत इजी है, और यदि आपके एग्जाम में आता है तो क्या है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कैसे सोल्व करेंगे आपको पता है। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने क्वेश्चन कि भाई 5 इंटू 10⁻³ प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 1000, ठीक है भाई। इसको सोल्व करेंगे, क्या है आपको इन नंबर में बताना, जो भी नीचे नंबर लिखे होंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहां पे हमने देखा, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, जो अपोन वाली चीज है उसको हम लास्ट में सोल्व करेंगे। पहले इसको देखा, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स, 1 2 3 लिख दिया। हाँ भाई 3 के बाद कुछ नहीं है 3, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां पे हम क्या लगा देंगे बच्चों 0, तो ये क्या हुआ 5003, ठीक है। हाँ अब ये हाफ पोर्शन हमारा सोल्व हो गया। अब आपने देखा नीचे क्या है 100 आ गया नीचे। अब इसको यहां पे बाई की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा बच्चों पॉइंट आएगा। ओके, सबसे पहले क्या होता है, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा भाग होता है 10वां भाग। क्या यहां पे 10वां भाग दिया हुआ नहीं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए यदि मैं बोलूं, क्या यहां पे 10th th लिखता हूं TENTH, क्या 10th प्लेस दिया हुआ है यहां पे नहीं, तो इसका मतलब क्या, वो क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा 4, और यहां पे हमने देखा 1। समझ में आया। यदि यहां पे वो दे देता 1000 की जगह यहां पे 2 जीरो और लगा देता, इसका मतलब क्या था, यहां पे क्या है 100वां भाग, 100वें के बाद क्या होता है 1000वां तो उसने दिया नहीं, तो इसकी जगह फिर 0 लगा देंगे, फिर ये हो जाएगा 10,000वां, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप कर लोगे, ठीक है। मैं एक होमवर्क देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है हल्का सा छोटा सा, वो भी कवर कर लेंगे। मैं लिखता हूं 5 इंटू 10⁻5 प्लस 3 इंटू 10⁻2, ठीक है, प्लस 7 अपॉन 1000। आपको ये बताना है, आपको ये आपके लिए क्या है होमवर्क है भाई। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सर ये नंबर कौन सा है, कितना है, कैसे इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो देखिए आज आपको यदि मैं कहता हूं कि भाई एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों सोल्व कर सकते हैं।